अब आ रही है आपको आवाज? मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? अच्छा, तो हेल्थ असेसमेंट, हाँ। आज मरियम तारिक ने डेफिनेशन भेजी अपन से। प्रैक्टिस टेस्टेबल स्टेटमेंट व्हाट रिसर्चर प्रिडिक्ट विल बी आउटकम ऑफ द स्टडी। अच्छा जी। सो आप लोगों को डेफिनेशन आती है, इसका मतलब ये है। इत्तफाकन मुझे ये क्लास लेनी पड़ गई है, तो इसलिए ये वाली क्लास ही मैं लूंगा, फिर 6 से 7 वाली क्लास भी मैं लूंगा। ठीक है जी। सो आज आपके साथ 2 घंटे का साथ होगा इंशाल्लाह, बट दरमियान में कोई और क्लास आएगी। ठीक हो गया जी। जी, मैम जुबैदा को कहीं जाना था, उनकी ही क्लास में ले रहा हूँ। ठीक है, अब बोले तो हेल्थ असेसमेंट पढ़ा देता हूँ, नहीं तो फिर अपना बायोस्टैट तो है ही है। चलिए मुझे ये बताइए, कल का लेक्चर कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कल वाला लेक्चर मेरा अटेंड नहीं किया था, बायोस्टैट वाला? कल का बायोस्टैट का लेक्चर किसी ने अटेंड ना किया हो, कोई है? जी जी, आप ज्यादा समझ के। हाँ जी, ठीक है, सबने कर लिया था। ओके ओके बच्चों, प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट। एक काम करते हैं, आज हम अपना हाइपोथेसिस टेस्टिंग को। अच्छा मरीम, आपने नहीं ली कल की क्लास, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास, वो आपने नहीं ली? देख ले फिर, आप वाला चेक करें हमने। अच्छा बच्चों, मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। आपने अटेंड किया था, मैंने नहीं ली थी, वगैरह वगैरह। चलो कोई बात नहीं, आज हम थोड़ा सा ना काम न्यूमेरिकल्स के ऊपर कर लेते हैं, थोड़ा सा हम इंटरफेस समझ लेते हैं कि हमें करना किस तरह से होता है ये क्वेश्चन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग वाला। ठीक हो गया? जी बिल्कुल, यूट्यूब पे सुन लेंगे। वाह वाह वाह, क्या इलाज निकाला है आपने। ओके, चलिए, कल हमने बात की थी हाइपोथेसिस टेस्टिंग के ऊपर। कल हमने बात की थी नल हाइपोथेसिस पे, और कल का हमारा टॉपिक था अल्टरनेट हाइपोथेसिस। हम नल हाइपोथेसिस किसको बोलते हैं, फिर हम अल्टरनेट की तरफ जाते हैं, तो क्यों जाते हैं, वो क्या वजूहत होती हैं जिसकी वजह से हमें नल हाइपोथेसिस को रिजेक्शन की तरफ लेके जाना पड़ता है, यानी हम वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस एंड गो फॉर ऑल्टरनेट। ठीक है, सो आज हम बात करेंगे कि ऑल्टरनेट पे जब हम चले जाते हैं तो वो किस वजह से जाते हैं, और हमारी स्टडी की जो पार है, जिसे हम बोलते हैं पार ऑफ स्टडी, वो किस तरह से कैलकुलेट होगी। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट्स होते हैं, जिसकी वजह से, जिसकी मदद से हम अपने हाइपोथेसिस की पार को टेस्ट कर सकते हैं। हम उसका एच नॉट और एच ए पे जाने का जो फैसला है वो हमारा मुनस्सिर होता है हमारी उस वैल्यू पर। ठीक है,
सो आज का लेक्चर भी दैट इंपॉर्टेंट उतना ही है जितना कि हमारा कल का लेक्चर था। ये उसी के साथ बिल्कुल नथी हुआ लेक्चर है, मतलब कि जुड़ा हुआ लेक्चर है। अगर वो लेक्चर आपको समझ आ गया था थोड़ा सा, तो आपको ये वाला लेक्चर बड़ी अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। सो बोर्ड शेयर कर रहा हूं बच्चों, यहां पे सबसे पहले व्हाइट बोर्ड में शेयर कर रहा हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम की। ठीक है, हम बात करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम की। इट इज कैलकुलेटेड, यानी कि डी एफ इक्वल्स टू एन माइनस 1। अच्छा मरियम, मैं दरमियान में थोड़ा सा करवा देता हूं आपको, नो इशू। ठीक है बच्चों, आपने ये याद रखना है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम किसके इक्वल होता है? n माइनस 1 के। टोटल ऑब्जर्वेशंस, आप इन अदर वर्ड ये भी कह सकते हैं df इक्वल्स टू टोटल ऑब्जर्वेशंस माइनस 1। ये भी डिग्री ऑफ फ्रीडम का ही फॉर्मूला है। तो जितनी ऑब्जर्वेशंस होती हैं हमारे पास, हम उसमें से 1 माइनस कर दें अगर, तो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम निकल आती है। अब मैं आपको दिखाता हूं ये डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे किस काम आने वाली है। ठीक है, अगर आप अपनी बुक्स अपने पास रख लें, आपके पास अगर बुक्स मौजूद हैं, उसके आखिरी पेजेस पे जहां पे जी टेबल होता है, आप लोग वहां पे आ जाइए। सबसे पहला तो हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, देन आफ्टरवर्ड आपको यहां पे सिग्निफिकेंट वैल्यूज ऑफ काई स्क्वायर नजर आएंगी, ये वाली, ऐसी वाली, इस तरह वाली। ठीक है, ये सिग्निफिकेंट, पेज नंबर 231। हो गया जी, आपने पेज नंबर 231 ओपन कर लिया। सिग्निफिकेंट वैल्यूज ऑफ काई स्क्वायर कैसे बनाते हैं इसे? ये रहा। ठीक है जी, इसको इस तरह से आपने डिनोट करना है। अच्छा, आपको सबसे पहला कॉलम जो यहां पे नजर आ रहा है, इफ ऑल द स्टूडेंट्स हैव ओपन देयर बुक्स, तो पहला आपको कॉलम नजर आ रहा है यहां पर, दैट इज प्रोबेबिलिटी। ऊपर लिखा है पी, प्रोबेबिलिटी पी, और उसके नीचे नजर आ रहा होगा आपको डी एफ। डी एफ मैंने बताया आपको क्या होता है जी, डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर हमारे पास 5 या 6 लोगों का डेटा मौजूद है, सपोज हमारे पास 6 लोगों का डेटा मौजूद है, ओके, तो हमारा जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है, स्टैंडर्ड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है भला? 0.001
0.05, इससे लिखता हूं। Standard level of significance is 0.05. हाँ जी बच्चों, वो डिस्कनेक्ट हो गया था, नेट का प्रॉब्लम था। अब आ रही है आपको आवाज मेरी? आवाज आ रही है बच्चों? जल्दी से बता दें।
ताकि फिर मैं स्टार्ट करूं। आपको आ रही होगी आपको आवाज? नो वॉइस? क्लियर वॉइस? चलो ठीक है। देखो बच्चों, थोड़ी सी बात कर लेते हैं कॉन्फिडेंस। हम्म कॉन्फिडेंस लिमिट की बात कर लेते हैं। कॉन्फिडेंस लिमिट की बात कर लेते हैं। देखो, जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं, हम कोई भी रिसर्च करते हैं, सपोज हमारी रिसर्च के टोटल मार्क्स हैं 100। हमारी रिसर्च के टोटल मार्क्स हैं 100। अगर हम एक अच्छी और वैलिड रिसर्च करना चाहते हैं तो उस रिसर्च का हमें कितने परसेंट अलाउड है? ये देखो, 100 में से 5% हमें अलाउड है कि हमारी रिसर्च दाएं बाएं जा सकती है। हमारी रिसर्च 5% दाएं बाएं जा सकती है। एंड व्हाट अबाउट, ये देखिए, अगर मैं इसको 1 में से मार्क्स दूं, ठीक है, जी बच्चे आपकी तरफ से ऑन हो रही है, कोई बात नहीं। 1 में से अगर मैं इसको मार्क्स देता हूं, इट मीन्स कि 0.05, दैट इज 5%। ठीक हो गया जी? तो डबल बोर्ड आ रहा है। हाँ, मैं तो नहीं डबल आ रहा। हाँ बच्चों, मैं तो नहीं डबल आ रहा, सिंगल ही आ रहा हूँ ना। तो 0.05 का मतलब हुआ 5%। 0.05 का मतलब हुआ 5%, यानी 5% एरर की गुंजाइश होती है हमारे पास रिसर्च में। ठीक हो गया? यहां तक बात समझ आ गई? डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको पता चल गया कि जो भी आपके पास ऑब्जर्वेशन होंगी, जैसे 5 लोगों का डेटा है तो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी? 4। उसमें से एक आपने माइनस कर देना है, दैट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। चलते हैं और दोबारा अपनी बुक की तरफ, और मैं इस पर आपसे कहूंगा कि पेज नंबर आप खोल लीजिए। चलो मैं आपसे पहले आसान वाला काम करवा दूं।
हाँ जी, मैं सिंगल ही आ रहा हूँ। चलो सिंगल ही सही कोई बंदा। Five children each revealed the following distribution. ये गेम की डिस्ट्रीब्यूशंस थी। ऑर्डर कंसिस्टेंट है, बस द मेल फीमेल बर्थ आर इक्वली प्रोबेबल। अच्छा जी, मैं आपके सामने एक और सवाल रख रहा हूँ। इस बुक में डायरेक्ट वहां पे वो आपको आगे ले गया। मैं आपको एक बेसिक सा क्वेश्चन देना चाह रहा हूँ। That is for chi-square. रुक जाओ बच्चों। I think it's chapter 7. Okay. Wait a minute. Yeah, got it. बच्चों पेज नहीं है, मैं पेज उसका उस बुक का बाद में बताऊंगा आपको। पहले मैं आपको एक बेसिक सा क्वेश्चन देने लगा हूं। ठीक है, यहां टाइप कर रहा हूं क्वेश्चन। रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल birth in universe is 1:1. In a village, it was found that male children were। बच्चों आपकी बुक का पेज नहीं है, रुक जाओ, खुद से दे रहा हूं सवाल। 52 male children born were 52 and female were 48। एंटर कर दो फिर नजर आएगा। आउट ऑफ अ सैंपल ऑफ 100। Test is this difference is due to chance। ये देखो ये सवाल है, इसको एक मरतबा पढ़ लें, फिर मैं आपको बताता हूं इसमें पूछा क्या जा रहा है और हमने अपना हाइपोथेसिस किस तरह से क्लियर करना है।
नहीं बच्चे, कहाँ एसडी करवाया है? कोई एसडी नहीं है, काई स्क्वायर है। खदीजा ये काई स्क्वायर है, ठीक है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए काई स्क्वायर यूज किया जाता है, हम काई स्क्वायर पढ़ रहे हैं। कहाँ लिखा मैंने एसडी? एसडी तो पढ़ाया ही नहीं, इसमें से कोई एसडी नहीं है। ये खदीजा ये काई स्क्वायर है, ठीक है, काई स्क्वायर का सवाल है। इसमें हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी होती है, टेस्ट हाइपोथेसिस, ठीक है। ये टॉपिक जरा टेढ़ा है, इसको ध्यान से, इसीलिए मैंने 2-3 लेक्चर में रखा हुआ इसको। इत्तेफाकन ये लेक्चर मिल गया हमें, अगले लेक्चर में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये रेशियो है, रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल बर्थ इन यूनिवर्स इज 1:1। तो इन यूनिवर्स जो है रेशियो 1:1 है, एक मेल होता है एक फीमेल, एक मेल एक फीमेल। इट्स अ नेचुरल लॉ। कोई बात नहीं। इन अ विलेज इट वाज फाउंड दैट मेल चिल्ड्रन बोर्न वर 52 एंड फीमेल वर 48। एक गांव में 48 और 52 के रेशियो से वहां पे बॉर्न हुए मेल और फीमेल। आउट ऑफ अ सैंपल ऑफ 100, टोटल सैंपल था 100। टेस्ट इज दिस डिफरेंस इज ड्यू टू चांस। ठीक है, सो कल मैंने एक बात आपको बताई थी, अब रिकॉल योर लेक्चर कल वाला। कल मैंने आपको एक बात बताई थी, वो ये थी कि जो चीज नेचुरली होती है, जो चीज नेचुरली होती है विदाउट एनी चेंज, वो क्या होती है? एच नॉट होती है वो। ठीक है, यानी कि हमारे पास एच नॉट क्या कहता है कि द मेल टू फीमेल रेशियो इज सेम। ठीक हो गया? क्या कहा गया? द मेल टू फीमेल रेशियो इज सेम। ये हो गया हमारा नल हाइपोथेसिस। अच्छा, इसका ऑल्टरनेट क्या होगा? अगर हम इससे शरारत करें, इसमें कोई रिसर्च करना चाहें, हम कहें यार ये नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेल फीमेल रेशियो बराबर नहीं होती, तो वो क्या हो जाएगा हमारा? एच ए, यानी हमारा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। हम लिखते हैं यहां पे एच ए। एच ए क्या होगा? द रेशियोज इज डिफरेंट। ये देखो, बस यहां तक आपका काम जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको बेसिकली आपका हाइपोथेसिस निकालना आना चाहिए। समझ गए? एच नॉट, द मेल टू फीमेल रेशियो इज सेम, जो कि ऑलरेडी चल रही थी, तो क्या हुआ? वो हमारा एच नॉट हो गया। लेकिन अगर हम कहते हैं कि हमने रिसर्च करनी है इस पे, ये सेम नहीं हो सकती जी। जो दूसरा हो गया वो एच ए होगा, यानी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। हम एच ए के ऊपर रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन उसकी एक शर्त है। वो क्या शर्त है अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, हमारे पास इस काम को करने के लिए जो फॉर्मूला है,
आई स्क्वायर इक्वल्स टू ऑब्जर्व्ड माइनस का होल स्क्वायर। इसके ऊपर छोटा सा स्क्वायर आना दो, वो मैं ऐसे लिख देता हूं, इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। गॉट इट? ये है इसका फॉर्मूला। काई स्क्वायर को मालूम करने का फॉर्मूला क्या हुआ? ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। ठीक हो गया? ये हो गया काई स्क्वायर। अब देखो कुछ चीजें हमें पता होती हैं, जैसे कि हमें ये पता है कि हमारे पास मेल कितने हैं। हाँ जी, हमें मालूम है कि हमारे पास मेल चिल्ड्रन हैं 52 और हमारे पास फीमेल जो न्यू बॉर्न थे वो थे 48। तो ये चीजें हमारी ऑब्जर्व्ड, यानी जो हमने ऑब्जर्व की है, नोट की है फ्रीक्वेंसीज, ये हमारी ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी है। गॉट इट? हम इसका एक टेबल बना लेते हैं छोटा सा। ये देखो, यहाँ लिख देंगे हम अपने ऑब्जर्व्ड, यहाँ लिख देंगे हम प्रोबेबिलिटी, और एक्सपेक्टेड रेशियो भी निकाल लेंगे यहाँ पे। उसके बाद इनको डिवाइड और मल्टीप्लाई करके आंसर दे देंगे। ये देखो, ठीक है जी। यहाँ पे अब मैं लिखने जा रहा हूँ सैंपल देन व्हाट, प्रोबेबिलिटी क्या है, एक्सपेक्टेड क्या थे यानी ई, ओ माइनस ई। इससे अगले कॉलम में ओ माइनस ई का स्क्वायर ले लेंगे अभी। इसके यहाँ छोटा सा 2 लिख रहा हूं। ये लो बच्चों, ये चीजें हमें यहां पर पता होनी चाहिए। अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। हमारे पास ये वाला डेटा हमने इकट्ठा करना है। सैंपल आपके पास क्या क्या थे? आपके पास थे जनाब, we can change the color of this one to black. We had male, कितने थे? अच्छा, ये यहाँ पे ना ऑब्जर्व वाली लिखनी है। तो मेल जो हमने ऑब्जर्व किए, जरा बताइए कितने ऑब्जर्व्ड मेल है हमारे पास? मेल चिल्ड्रन कितने थे? 52। बात समझे? मेल चिल्ड्रन हमारे पास 52 थे। इसी तरह से फीमेल हमारे पास कितनी है जो कि ऑब्जर्व्ड है?
जो हमें पता है पहले से, दैट इज 48। ऊपर क्वेश्चन में ये चीजें गिवन है, तो डेटा दैट इज ऑलरेडी गिवन वो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी है। और हमने प्रोबेबिलिटी क्या रखी हुई है, जी यहां पे था पी। प्रोबेबिलिटी क्या है इनकी, इनकी प्रोबेबिलिटी है 1/2। क्योंकि प्रोबेबिलिटी 1 में से कैलकुलेट होती है, प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 में से कैलकुलेट होती है, दैट इज वाई हमने इसको 1/2 लिखा, वरना हम इसको 50% में लिख सकते थे। प्रोबेबिलिटी ये है कि 50% मेल होंगे, जो भी न्यू बॉर्न होंगे वो 50% मेल होंगे और 50% फीमेल होंगे। तो उनकी प्रोबेबिलिटी अगर 1 से कैलकुलेट की जाएगी तो 1/2 और 1/2 ही कैलकुलेट होगी। एक्सपेक्टेड, आप क्या समझते हैं कितने मेल न्यू बॉर्न बेबीज होने चाहिए थे? एक्सपेक्टेड कितने थे? हुए तो 52 ना। हाँ मरियम, 1/2 ऐसे कि जो ये पी लिखा हुआ है, पी की वैल्यू मतलब प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी जो है हमेशा 1 में से कैलकुलेट होती है, ठीक है। पी हमेशा इक्वल्स टू 1 होता है। अगर हम इसके दो हिस्से करेंगे तो वो 0.5 आएगा, 0.5 आएगा। 0.5 को हम 1/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है मरियम, समझ आ गया? प्रोबेबिलिटी चूंकि 1 में से कैलकुलेट होती है इसलिए ये हाफ और हाफ लिखा हुआ, दोनों की प्रोबेबिलिटी हाफ है। अच्छा जी, एक्सपेक्टेड कौन बताएगा? 52 बच्चे, 52 मेल जो थे वो थे ऑब्जर्व, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ये दो बच्चे भाई ज्यादा है, 50 होने चाहिए थे मेल और 50 ही होने चाहिए थे फीमेल। 50 मेल होने चाहिए थे और 50 फीमेल होने चाहिए थे, ये था फॉर्मूला। अब आप जरा अगली चीज को सॉल्व करें और ये मुझे सेंड करें कि ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड, ऑब्जर्व्ड 52 है, एक्सपेक्टेड 50 है, तो ये हो गया 2। इसी तरह से ऑब्जर्व से छप जाए, नहीं 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 खदीजा ये नहीं, ऑब्जर्व में से एक्सपेक्टेड निकाल लें। ड्यू टू 1:1 हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 50 मेल होंगे और 50 फीमेल होंगे। हमें सिर्फ ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, हमें एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना होती है खुद। हमें सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी एक्सपेक्टेड से कैलकुलेट करते हो। और 48 में भी जाएंगे, लेकिन जब आप बात कर रहे होते हैं स्क्वायर की, अगले ही कॉलम में इनका स्क्वायर भी लेना है, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला में, ये देखिए फॉर्मूला में हमारे पास उसका स्क्वायर मौजूद है, हमें इसका स्क्वायर लेना है। ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड का स्क्वायर लेना है, तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा जी? 4, नहीं खदीजा -4 नहीं आएगा, 4 ही आएगा।
दोनों का स्क्वायर 4 ही होगा, बिकॉज वी नो दैट -2 × -2 इज प्लस का 4। -2 जब -2 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 4 आ जाएगा। जी 6 to 7 भी मेरी क्लास है। सिक्स टू सेवन भी आप मुझे बर्दाश्त करेंगे, ठीक है। चलिए ये वैल्यूज जो है जरा काई स्क्वायर के फॉर्मूले में लगा के मुझे बताएं, काई स्क्वायर का आंसर क्या आता है जल्दी से। यू हैव 4 मिनट्स। हाँ जी, क्या आंसर आया? देखो आखिर में हम इसको करेंगे यहाँ पे जमा नीचे, ठीक है। ये आएगा 8, इसको जमा करना है। सॉरी यहाँ पे सिग्मा लगना रह गया था। ये नहीं बच्चे, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। ये देखो, ये सिग्मा मैंने अभी लगाया है, ये वाला सिग्मा, ये, ठीक है। पहले आप ऑब्जर्व आपके पास मौजूद है, ऑब्जर्व आपके पास मौजूद है, एक्सपेक्टेड आपके पास मौजूद है, ठीक है। आप ऑब्जर्व में से एक्सपेक्टेड निकाले, ये आ गया और ये आ गया। हाँ ये ठीक है, खदीजा और हिना, ये बिल्कुल ठीक निकाले हमने। मैं बताता हूँ कैसे। फिर आपने ये किया और ये किया। अब आपको इस पे डिवाइड भी तो करना है, ठीक है, एक्सपेक्टेड पे। 4 डिवाइडेड बाय 50, 4 डिवाइडेड बाय 50, और इसका भी 4 डिवाइडेड बाय 50, क्योंकि हमने ये नीचे वाला डिवाइड वाला भी तो सॉल्व करना है। तो ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड का जो स्केयर लिया था उसको ई पर डिवाइड कर दें, यानी कि 50 पर डिवाइड कर दें, आपके पास आ जाएगा 8/50। दैट विल बी 8/50, 0.16। बिल्कुल ठीक है, 0.16 इसका आंसर है। इसको मजीद डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि होगा 6 से 7। इस लेक्चर की जरा अटेंडेंस जल्दी से बोल दें ताकि मैं उसको सेंड कर दूं। बाकी इसके ऊपर बात आगे करते हैं।
ठीक है जी, अभी तक के लिए इतना ही। आप 6 बजे दोबारा तशरीफ लाएंगे सब लोग। गोलेला डिवाइड इसलिए करना है कि नीचे ई मौजूद है, ये देखिए ई, ये इस ई की वजह से डिवाइड करना है, एक्सपेक्टेड पे डिवाइड करना है आपने उसको। अगले बाकी किधर है? मरीम किसी और का लेक्चर है अब तो, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह बात करते हैं। मैं क्वेश्चन नोट कर लिया आपका। ऐसे आया कि वो ये एक्सपेक्टेड है, यहां से 50 आया है। हाँ जी।